दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान में जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको हिंदू नहीं माना गया, उन्हें हिंदू से डिफरेंट माना गया। ये जोगेंद्रनाथ मंडल का भी प्रयास था और ये अम्बेडकर का भी प्रयास था कि अम्बेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट को हिंदू से अलग दिखाने की कोशिश की थी, ये उसी का परिणाम था। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने 1951 के सेंसस में शेड्यूल कास्ट को हिंदुओं से अलग दिखाने की कोशिश की थी। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू हैं? इसका जवाब आप हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान का 1951 का जो सेंसस हुआ था, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग कितने थे, कास्ट हिंदू के लोग कितने थे, और ये लोग अपने आप को हिंदू, वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट है वो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय की जो राजनीति थी, जोगेंद्रनाथ मंडल की राजनीति थी, इस कारण से वो लोग अपने आप को अलग ब्रैकेट ही, मतलब अलग बॉक्स ही बना के दे दिया गया था उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान की आबादी 1951 में 7,56,36,496 थी दोस्तों। दोस्तों, इसमें मुसलमानों की आबादी थी 85.90%, मतलब 6,39,58,221। और दोस्तों, कास्ट हिंदू की आबादी थी दोस्तों 43,48,653, मतलब 5.70%। और दोस्तों, शेड्यूल कास्ट की आबादी थी 54,22,081, 7.20%। दोस्तों, शेड्यूल कास्ट की आबादी कास्ट हिंदू से ज्यादा थी दोस्तों। जो शेड्यूल कास्ट में आज का दलित, ठीक है। और अदर की बात करें, जो अदर धर्म के थे दोस्तों, 9,07,541, मतलब 1.20%। ये थी दोस्तों पाकिस्तान का टोटल कंपोजिशन। ठीक है, अब हम स्टेट वाइज देखते हैं कि क्या कंडीशन था उसमें। दोस्तों, पाकिस्तान में दोस्तों 6 स्टेट हुआ करता था। कश्मीर को पाकिस्तान उस समय इंडिपेंडेंट माना करता था, वो कश्मीर को काउंट नहीं किया करता था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, पहला प्रोविंस आता है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। इसमें होता क्या है कि आज का खैबर पख्तूनख्वा और जो ट्राइबल एरिया है फाटा का, उसको भी जोड़ दिया गया। समझिए दोस्तों, अगर बात करें तो इस क्षेत्र की आबादी थी 58,64,550, जिसमें मुसलमानों की दोस्तों आबादी थी 99.88%, काफी ज्यादा। और कास्ट हिंदू की आबादी थी 0.01%, और शेड्यूल कास्ट की आबादी थी 0.02%। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की आबादी कास्ट हिंदू से ज्यादा है। और जो अदर लोग थे उनकी आबादी थी 0.09%। ठीक है, 99.88% लोग वहां पे दोस्तों मुसलमान थे। काफी हिंदू का माइग्रेशन, हिंदू एक तरह से खत्म ही हो गया था उस क्षेत्र में। दोस्तों, अगर हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट की बात करें तो उसका नाम है बलूचिस्तान। ठीक है, उसमें प्रिंसली स्टेट भी काउंटेड है, और जो उसमें प्रिंसली स्टेट नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट थे, वो भी काउंटेड है। ठीक है, 11,54,167 की आबादी में दोस्तों 98.50% लोग मुसलमान थे, 1% लोग कास्ट हिंदू थे, और 0.12% लोग शेड्यूल कास्ट थे। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की आबादी कास्ट हिंदू से काफी कम है। और दोस्तों, बात करें अदर कम्युनिटी की, तो वहाँ पे उनकी आबादी 0.38% है। यहाँ पे कास्ट हिंदू की आबादी ज्यादा है शेड्यूल कास्ट से। ठीक है दोस्तों, तीसरी प्रोविंस है दोस्तों पंजाब। पंजाब में हुआ क्या था, उस समय जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनको, उन लोगों की सोच थी कि ये लोग चले जाएंगे तो नाली वाली से कौन साफ करेगा, इसलिए है ना शेड्यूल कास्ट के लोगों को हम पंजाब में ही रखते हैं। ये उस समय के नेताओं की, उनकी मुस्लिम लीग की सोच हुआ करती थी। वो लोग अगर भारत में आना भी चाहते थे तो उन लोग को आने नहीं दिया गया। इस तरह से घटनाएं वहां पे घटी। दोस्तों, बात करें तो पंजाब की आबादी थी दोस्तों 2,06,36,702, जिसमें मुस्लिम की आबादी थी दोस्तों 97.88%। और दोस्तों, कास्ट हिंदू की आबादी कितनी थी? 0.01%। मतलब जो अपर कास्ट हिंदू है, जो कास्ट हिंदू है, जो कि आपको शेड्यूल कास्ट नहीं है, जो कि दलित नहीं है, उसकी आबादी मात्र 0.01% थी। और शेड्यूल कास्ट की आबादी जानते हैं दोस्तों कितनी थी? 0.14%, 14 गुना ज्यादा थे कास्ट हिंदू से। और दोस्तों, क्रिश्चियन की आबादी थी 1.87%। क्रिश्चियन अधिकतर वो लोग थे जो कि हिंदू से ही कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, और मुस्लिम से भी कन्वर्ट हुए थे, सिख से भी कन्वर्ट हुए थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ एक काफी क्रिश्चियन खिलाड़ी हुआ करते थे। दोस्तों, चौथी स्टेट है जिसका नाम है सिंध। सिंध की आबादी थी दोस्तों 49,25,342। दोस्तों, इसमें मुस्लिम की आबादी थी 90.50%। दोस्तों, कराची के क्षेत्रों को नहीं जोड़े, कराची उसमें कैपिटल हुआ करता था पाकिस्तान का। दोस्तों, कास्ट हिंदू की आबादी है दोस्तों 2.88%, और दोस्तों शेड्यूल कास्ट की आबादी है 6.56%, और क्रिश्चियन की आबादी है दोस्तों 0.06%। हम देखते हैं सिंध में दोस्तों शेड्यूल कास्ट की आबादी कास्ट हिंदू से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, यही चीज आप देखेंगे तो बलूचिस्तान में कास्ट हिंदू की आबादी शेड्यूल कास्ट से ज्यादा है। ठीक है, कास्ट हिंदू वहां पर रहना भी पसंद नहीं किया करते थे, और कई बार समय ऐसा हो गया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को भारत आने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको तो नाली साफ करवाना था। दोस्तों, अगर हम कराची की बात करें दोस्तों, कराची में दोस्तों 11,22,406 की आबादी में 96% दोस्तों मुस्लिम थे, 0.42% कास्ट हिंदू थे, और शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी थी दोस्तों? 1.20%। शेड्यूल कास्ट की आबादी दोस्तों कास्ट हिंदू से फिर ज्यादा हो गई। शेड्यूल कास्ट लोग को ये लगता क्या था कि हम पाकिस्तान में रहे, भारत में रहे, हमारे साथ हर जगह वही होगा, और हमें लगता है क्या कि हमें मुसलमान एक्सेप्ट करेंगे। वो तो वही बताएंगे कि कितना एक्सेप्ट किए। ठीक है, और दोस्तों, उनका नेता तो भाग के आ गया था जोगेंद्र नटवंत, उन्होंने तो उनको ठीक से उनका नहीं चल पाया उनका पाकिस्तान में। और दोस्तों, अदर की बात करें तो 2.38% आबादी थी। मतलब अब देखा जाए तो कराची में अदर की कम्युनिटी, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी की आबादी कास्ट हिंदू और हिंदू दोनों से ज्यादा थी। दोस्तों, अब हम आखिरी स्टेट की बात करते हैं जिसका नाम है बंगाल। बंगाल की आबादी थी दोस्तों
4,19,32,329। ठीक है दोस्तों, बंगाल में क्या था कि जोगेंद्र मंडल के काफी बड़े नाम हुआ करते थे और काफी सारे लोग जो शेड्यूल कास्ट के थे मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट किया करते थे। लोगों को लगता क्या था कि हम यहाँ पे ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे और हिंदुओं के साथ हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, ऐसा लगता था वहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोगों को। कौन ज्यादा होगा दोस्तों? मुसलमान की आबादी 76.85% है, ये तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज्यादा है। पार्टीशन है तो मुस्लिम की आबादी थोड़ा सा बढ़ा भी दी थी और हिंदू की आबादी घटा भी दी थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम कास्ट हिंदू की बात करें तो उनकी आबादी होती है 9.98%, मतलब 10% के करीब वहाँ पे कास्ट हिंदू के लोग हुआ करते थे, जो कि दलित नहीं थे, जो कि शेड्यूल कास्ट नहीं थे। ठीक है, जिनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं हुआ करता था। ठीक है, और अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उनकी आबादी दोस्तों थी 12.4%। लगभग 10% आपको कास्ट हिंदू और 12% के करीब आपको शेड्यूल कास्ट के लोग, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग की आबादी बंगाल में कास्ट हिंदू से ज्यादा है। और दोस्तों अदर की आबादी 1.11%। और दोस्तों अगर हम अच्छे से आंकड़ों को देख लेते हैं तो दोस्तों हमको तो यही लगता है कि बलूचिस्तान को छोड़ के बाकी पांचों जगह कास्ट हिंदू की आबादी शेड्यूल कास्ट से कम है। और दोस्तों अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 5.70% दोस्तों कास्ट हिंदू हुआ करते हैं और शेड्यूल कास्ट की आबादी 7.20% है। 12.90% टोटल आबादी हुई उनको, 13% के करीब आबादी थी पाकिस्तान में, और 85.90% दोस्तों मुस्लिम थे। दोस्तों ये बात तो हमें आश्चर्य लगता है कि जो मुस्लिम में जो दलित से कन्वर्टेड है या जो शेड्यूल कास्ट से कन्वर्टेड है उनको अलग स्टेटस नहीं दिया गया, लेकिन जो हिंदू में जो कास्ट हिंदू थे और शेड्यूल कास्ट थे उनको अलग स्टेटस दिया गया, उनको अच्छे तरीके से बांटा गया। ये जोगीनाथ मंडल की पॉलिटिक्स थी और ये काफी दलित नेता भी चाह करते थे कि हमें एक अलग आइडेंटिटी मिले हिंदुओं से, और पूना पैक्ट में गांधी जी चाह करते थे कि उन्हें एक अलग आइडेंटिटी नहीं मिले। क्या दलितों को हिंदुओं से अलग माना जाए या ना माना जाए? आपकी क्या इच्छा है दोस्तों? आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे कई कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि दलितों को हिंदू और मुसलमानों में आधा बांट लिया जाए। क्या ऐसा करना सही रहेगा? आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। हम यही देखते हैं कि पाकिस्तान में शेड्यूल कास्ट की आबादी कास्ट से काफी ज्यादा थी। यहाँ पे और नोट करने की बात है जो कि जो कश्मीर का क्षेत्र है, जो कि आपको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, कुछ लोग पीओके बोलते हैं, इस तरह का जो क्षेत्र है दोस्तों, और आपको जो गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र है, इन क्षेत्र में दोस्तों कास्ट हिंदू की आबादी शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा है। जैसे बलूचिस्तान में ज़्यादा ज़्यादा है, उसी तरीके से इन क्षेत्रों में भी ज़्यादा है। इन क्षेत्रों में शेड्यूल कास्ट की आबादी कास्ट हिंदू से काफ़ी कम है।